या टुडे आई हैव सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जैसा ही है या पॉइंट वाइज है, जिसमें हम लोग रिनेशा जो टेस्ट सीरीज है वो लेकर के चल रहे हैं। उस रिनेशा में ये बातें बताई गई है कि रिनेशा से पहले जो एज आया था वो द मिडिल एज था, द मिडिल एज के बाद जो एज आता है वो रिनेशा, और इंग्लैंड में उसी को एलिजाबेथन एज कहा जाता है। इंग्लैंड में उसको क्या कहा जाता है? एलिजाबेथन पीरियड कहा जाता है। क्वेश्चन जो बना हुआ है कि रिनेशा पीरियड इज आल्सो कॉल्ड, रिनेशा पीरियड को इंग्लैंड में क्या दूसरा नाम दिया गया? रिनेशा पीरियड को इंग्लैंड में द एलिजाबेथन पीरियड और द एज ऑफ शेक्सपियर कहा जाता है। वन सिंपल क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि शेक्सपियर बिलोंग्स टू विच एज? शेक्सपियर बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज, और जो एलिजाबेथन एज की डेट है वो कब से कब तक है? 1558 से लेकर के 1603 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसको एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन यही रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि रिनेशा मीन्स, रिनेशा का क्या मतलब होता है? रिनेशा मीन्स रीबर्थ, रिवाइवल। एक सिंपल सा कई बार पूछा जा चुका है, रिनेशा मीन्स रीबर्थ, revival or reborn. If anyone asks you what do you mean by renesha, renesha means rebirth, revival or reborn. And what is the meaning of rebirth, revival and reborn? Rebirth, revival and reborn of what? Of the आर्ट का स्टडी, ग्रीको रोमन आर्ट, द स्टडी ऑफ civilization, its history, concept of human, concept of individualism, concept of cult of beauty, उन सब चीज को और सारी चीजों को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना, लॉजिक के थ्रू, आर्गुमेंट के थ्रू, ऐसा नहीं कि अंधे होकर के किसी चीज को फॉलो करना, ये नहीं होता। रिनेशा मीन्स रीबर्थ, रिवाइवल एंड रीबॉर्न। द रिनेशा बिगैन, रिनेशा कहाँ पे शुरू हुआ था? इटली में शुरू हुआ था, और वो भी इटली में आर्ट और आर्किटेक्चर में सबसे पहले आता है। रिनेशा स्टार्टेड इन इटली। रिनेशा इटली में 14 सेंचुरी में शुरू हुआ, फ्रांस में 15 सेंचुरी में शुरू हुआ, इंग्लैंड में 16 सेंचुरी में शुरू हुआ। तो द रिनेशा बिगैन इन इटली इन 14 सेंचुरी, इन फ्रांस इन 15 सेंचुरी एंड इन इंग्लैंड इन 16 सेंचुरी। इटली में जो है जब ये शुरू हुआ तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर। दूसरा चीज है कि फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह थी जो कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, जो ऑटोमन साम्राज्य था। ऑटोमन साम्राज्य का जो पूर्वी हिस्सा था उसकी राजधानी जो थी उसका क्या नाम था? कॉन्स्टेंटिनोपल। और इसको जाता है। तो इस हिस्से पर 1453 ईस्वी में तुर्कों ने हमला किया और वे उसको जीत लेते हैं। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? ये जो डेट है 1453 इंपॉर्टेंट है। और फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय द इन्वेजन ऑफ द तुर्क, तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया पर हमला कब किया था? 1453 ईस्वी में। और कॉन्स्टेंटिनोपल क्या था? कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जो पूर्वी रोम साम्राज्य था उसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है कि द इसेंस ऑफ रिवाइवल ऑफ लर्निंग मूवमेंट वाज, जो रिनेशा था उसका सारांश क्या था? उसको एक शब्दों में या एक लाइन में हम कैसे रिनेशा को अभिव्यक्त कर सकते हैं, या उसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? रिनेशा का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग आप कह सकते हैं या लाइन है। मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ, आदमी ने अपनी खुद की खोज की, एंड द यूनिवर्स, और जिस ब्रह्मांड में वह रहता था। मतलब दो तरह की खोज हुई। इंसान ने अपने दिमाग का यूज किया, दिल का यूज किया, आत्मा का यूज किया, उसने सच्चा संबंध ईश्वर से बनाया। साइंटिफिक मेथड, आर्गुमेंट के थ्रू अपने जीवन को बेहतर करने की कोशिश की, और जिस दुनिया में वह रह रहा था उस दुनिया में क्या चीजें हो रही हैं वहां पे लॉजिक, आर्गुमेंट के थ्रू, रेशन के थ्रू उसको समझने की कोशिश किया। तो मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ, मैन ने खुद की खोज की, एंड द यूनिवर्स, और ब्रह्मांड की खोज की। एंड मैन सो लॉन्ग ब्लाइंडेड हैड सडनली ओपनड हिज आईज, और ऐसा लगता है कि मैं लंबे समय तक अंधा था, अचानक उसने अपनी आंख खोली और अपने चारों तरफ चीजें देखा।
तो उसने देखा कि यह बहुत कुछ करने के लिए इसी धरती पर है जिसके बारे में वे अज्ञान है, वे जानते नहीं है। तब उन्होंने उसको खोजा और उसको समझने की कोशिश की है। तो अगर ये कभी आता है कि ये स्टेटमेंट क्या है या इसेंस ऑफ रिवाइवल का क्या मतलब था? इसेंस ऑफ रिवाइवल मीन्स मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द वर्ल्ड and the universe. And man so long blinded had suddenly opened his eyes and seen. इसको रट लीजिएगा, एकदम बिल्कुल रटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिस्कवरी ऑफ सरकम नेविगेटेड द अर्थ बाई, कह रहे हैं कि जो डिस्कवरी ऑफ दुनिया का, जो पूरी धरती का जो चक्कर लगाने निकले थे या पूरी धरती की खोज के लिए, उसका क्या नाम था? वास्को डिगामा। और इसी वास्को डिगामा ने किसकी खोज की थी? वास्को डिगामा ने इंडिया की भी खोज की है। कब? 1498 ईस्वी में। तो दुनिया की खोज, पूरी धरती की खोज या पूरी धरती की यात्रा पर कौन आदमी निकला था? वास्को डिगामा। इन्होंने किसकी खोज की? इंडिया की खोज की। देन अमेरिका डिस्कवर्ड, अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था? कोलंबस ने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था? 1492 ईस्वी में। अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस इन 1492। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिस्कवरी ऑफ सोलर सिस्टम एंड प्रिपेयर द वे फॉर गैलीलियो वाज डन। सोलर सिस्टम की खोज किसने की और बाद में जिन्होंने गैलीलियो के लिए रास्ता तैयार किया? द डिस्कवरी ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम की खोज किसने की और किसने गैलीलियो के लिए रास्ता तैयार किया? गैलीलियो एक बड़ा नाम है जिन्होंने पहली बार दुनिया में टेलीस्कोप की खोज की थी। टेलीस्कोप माने दूरबीन, दूरबीन की खोज किसने की? गैलीलियो ने की जो है। और सोलर सिस्टम के बारे में किसने जानकारी दी थी? कॉपरनिकस ने जानकारी दी थी। अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने। दुनिया की खोज के लिए कौन निकला था? वास्को डिगामा, लेकिन उन्होंने भारत की खोज की थी। तो कुछ खोजें हैं जो रेनेसा में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बुक प्रिंटिंग एंड फिलॉसफी, साइंस एंड आर्ट वर सिस्टमाइज्ड इन। कह रहे हैं कि जो प्रिंटिंग, बुक्स का प्रिंटिंग, फिलॉसफी को लेकर के जो बात हुई, साइंस को लेकर के सिस्टमेटिक ढंग से जो बात हुई, किस समय हुई है? रिनेशा पीरियड में हुई है। तो बुक का प्रिंटिंग, फिलॉसफी को लेकर के जो है, साइंस को लेकर के, आर्ट को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के बात किस युग में हुई है? रिनेशा में हुई है। कब हुई है? रिनेशा पीरियड में हुई है। तो इट्स हाईली सिग्निफिकेंट कि रिनेशा पीरियड में इसको काफी ज्यादा। क्यों? जो बुक का प्रिंटिंग प्रेस है, अगर आप याद होगा बुक का प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग प्रेस को जो है किसने खोज किया था? प्रिंटिंग प्रेस जो है आपका कैक्सटन ने खोज किया था। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, विलियम कैक्सटन, CAXTON। विलियम कैक्सटन ने पी से प्रिंटिंग, पी से प्रेस की खोज की थी, विलियम कैक्सटन ने। और ये कब हुआ था? रिनेशा में हुआ था। रिनेशा के समय तमाम खोज, अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया, इंडिया की खोज वास्को डिगामा ने किया, टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया, सोलर सिस्टम की खोज कॉपरनिकस ने किया। दीज थिंग्स यू फाइंड to bring the church and the state together in England during Renaissance by। कह रहे हैं कि वो कौन सा राजा था जिसने चर्च को और साथ ही साथ इंग्लैंड की राजसत्ता को, दोनों को जो है एक साथ जोड़ दिया और दोनों जगह का वो मालिक बन बैठा? वो कौन सा बादशाह था? किंग हेनरी एट। किंग हेनरी एट पर शेक्सपियर ने ड्रामा भी लिखा है। तो जो किंग हेनरी एट रहे हैं, उनकी अगर आप देखेंगे कि उनको जो है जो आपका किंग हेनरी एट जो शासक थे इंग्लैंड के, इन्होंने इंग्लैंड की राजसत्ता और इंग्लैंड के चर्च दोनों को अपने अंडर में लिया और दोनों की वो अकेले एक तरह से उसको दोनों को उन्होंने रन कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेड ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग रिनेशा वॉज। कह रहे हैं जो हेड ऑफ चर्च थे इंग्लैंड के जो ड्यूरिंग रिनेशा थे, वो कौन थे? किंग हेनरी एट थी इंग्लैंड के। द हेड ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग रिनेशा वॉज, वो तो वही थे। और इनका इम्फेसिस किस पे था? इस पर उन्होंने किस पर जोर दिया? इम्फेसिस ऑन ह्यूमनिज्म, मानवतावादी सोच पर उन्होंने
जोर दिया। द हेड ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग रिनेशा वाज इम्फेसिस ऑन ह्यूमनिज्म, उन्होंने मानवतावादी सोच पर जोर दिया। द फर्स्ट इंग्लिशमैन हु रोट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, जो लिखा जो है ग्रीक से प्रभावित होकर के, उसका क्या नाम था? सर टॉमस मोर। सर टॉमस मोर की किताब का नाम है यूटोपिया। इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है कि अ प्लेस लाइक heaven, एन आइडियल प्लेस, एक आदर्शवादी राज्य, आदर्शवादी जगह जहाँ दुख नाम की कोई चीज ना हो, जहाँ सब कानून को मानने वाले हो, सब बराबर हो, ऐसी जगह को यूटोपिया कहा जाता है। यूटोपिया लैटिन वर्ड है। यूटोपिया का अपोजिट होता है डाइस्टोपिया। डाइस्टोपिया माने बैड प्लेस। द फर्स्ट इंग्लिशमैन, पहले इंग्लिशमैन हु रोड, जिन्होंने लिखा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्टडीज वर्क, ग्रीक स्टडीज के इन्फ्लुएंस में उनका क्या नाम था? सर टॉमस मोर। टॉमस मोर लिटरेरी वर्क, जो टॉमस मोर का लिटरेरी वर्क था, रिटन इन लैटिन, वह लैटिन में लिखा गया था, वॉज सजेस्टेड बाई प्लेटोज रिपब्लिक, इसको प्लेटो के रिपब्लिक ने सजेस्ट किया था। टॉमस मोर का जो लैटिन वर्क है अभी मैंने बताया, उसका नाम यूटोपिया है। और जो यूटोपिया है, यह जो है किसके जो है वर्क पर आधारित है? प्लेटो की रिपब्लिक पर आधारित है। सब क्वेश्चन बन रहे हैं, सब आपको ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन क्या था इस शीट का? द फर्स्ट इंग्लिश मैन, पहला इंग्लिश मैन हु रोड, जो लिखा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्टडीज, ग्रीक के प्रभाव में, उसका नाम था सर टॉमस मोर। टॉमस मोर का जो लिटरेरी वर्क है रिटन इन लैटिन, इसको लैटिन में लिखा गया, वॉज सजेस्टेड बाय प्लेटोज, इसको प्लेटो ने सजेस्ट किया था। ये क्या है? यूटोपियन या यूटोपिया, जो लैटिन में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या क्या थे? ह्यूमनिज्म से मतलब क्या था, या ह्यूमनिज्म के माध्यम से क्या क्या बदलाव आते हैं? तो जो ह्यूमनिज्म था उसमें जो सबसे पहला बदलाव आया, रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी, पार्टिकुलरली ऑफ एंशियंट ग्रीस। जो प्राचीन यूनान था वहाँ की जो एंटिक्विटी थी, चाहे वो आर्ट में हो, रीडिस्कवरी हुई। डिस्कवरी ऑफ द एक्सटर्नल यूनिवर्स, जो बाह्य साम्राज्य था या जो ब्रह्मांड था उसकी खोज हुई। एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर मैन, और आदमी ने पहली बार इसके महत्व को समझा, ये दूसरी खोज थी। तीसरा था इट इनहैंस्ड सेंसिटिवनेस टू फॉर्मल ब्यूटी एंड द कल्टीवेशन ऑफ एस्थेटिक सेंस। ह्यूमनिज्म ने लोगों के अंदर जो है सेंसिटिवनेस लाया, किसके प्रति? ब्यूटी के प्रति। और एस्थेटिक सेंस लोगों का मजबूत हुआ, तो ब्यूटी का इंपॉर्टेंस बढ़ा। मेन केम टू बी रिगार्डेड एज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शन, और ये हुआ कि आदमी अपनी चीजों के लिए जिम्मेदार है, जैसा उसका एक्शन है उसी हिसाब से उसकी तकदीर डिसाइड होती है। अगर अच्छे कर्म है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, ये बातें में होनी। The most memorable achievement in literature during Elizabethan period was in the field, कह रहे हैं कि एलिजाबेथन एज में सबसे ज्यादा तरक्की, सबसे ज्यादा बदलाव अगर किसी चीज में हुआ तो लिटरेचर के किस फील्ड में हुआ? ड्रामा में हुआ। शेक्सपियर। द थ्री इम्पोर्टेंट प्लेस, करें जो तीन इम्पोर्टेंट प्लेस हैं विच राइट ओरिजिनल प्लेस इन इंग्लिश ऑन द लैटिन मॉडल वर्क, करें जो तीन प्लेस हैं जो कि जो है लैटिन मॉडल पर आधारित थे, लेकिन वो ओरिजिनल प्ले है इंग्लैंड के, उनका क्या नाम है? निकोलस ने लिखा था राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। निकोलस उडल एक पहली कॉमेडी, इंग्लिश कॉमेडी रही। निकोलस उडल ने लिखा था क्या? राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। जॉन स्टील ग्रामर गर्टस नीडल, ये भी कॉमेडी रही है। दूसरे राइटर का नाम था जॉन स्टील ग्रामर गर्टस नीडल। चौथे राइटर का नाम है थॉमस साइकिल और थॉमस नॉर्टन, उनका गारबाडा रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो कॉमेडी और एक जो है ट्रेजेडी, ये हम सबको पता होना चाहिए कि निकोलस वुडल ने क्या लिखा? राल्फ वाइस्टर ड्वाइस्टर लिखा। उसके बाद जॉन स्टील ग्रामर गर्टन्स नीडल का कॉमेडी रहा है, थॉमस सैकविल का गारबाडा या फेरेक्स और फॉरेक्स ट्रेजेडी रही। द सेकेंड पीरियड ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा, जो सेकेंड पीरियड है एलिजाबेथन ड्रामा का,
उसके ऊपर किसका असर था? उसके ऊपर जो है यूनिवर्सिटी वीट्स का असर था। यूनिवर्सिटी वीट्स एक ग्रुप ऑफ ड्रामेटिस्ट थे या लैटिन स्कॉलर थे जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी किए थे, इसीलिए उनका नाम यूनिवर्सिटी वीट्स पड़ा। यूनिवर्सिटी वीट्स वर यूनिवर्सिटी वीट्स कौन थे? यूनिवर्सिटी वीट्स वर अ प्रोफेशनल ऑफ लिटरेरी मेन, अ प्रोफेशनल सेट ऑफ लिटरेरी मेन। यह लिटरेरी मेन का एक ग्रुप था। और आगे दे रहा है कि यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन से लोग थे? क्रिस्टोफर मार्लो उसके लीडर थे, रॉबर्ट ग्रीन थे, थॉमस नैश थे, जॉन लाइली थे, थॉमस लॉज थे, जॉर्ज पील थे, थॉमस किट। विलियम शेक्सपियर इसमें नहीं, गलत दे रहा है। बस 7 तक ही है, यहीं तक। मैं इसको अलग से कर दे। विलियम शेक्सपियर के इन सब का प्रभाव विलियम शेक्सपियर पर था। तो यूनिवर्सिटी विट्स में क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नाइस, जॉन लाइली, थॉमस लॉ, जॉर्ज पील, थॉमस किट, एंड यू गेट विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड द पॉपुलर ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन पीरियड एज यूनिवर्सिटी विट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। जो एलिजाबेथन एज के पॉपुलर ड्रामेटिस्ट थे उनको यूनिवर्सिटी विट्स का नाम किसने दिया? जॉर्ज सेंट्सबरी ने दिया। अगर ये कभी आता है कि किसने जो है इनको नाम दिया, किस चीज का नाम यूनिवर्सिटी विट्स का, तो इट वाज गिवन बाय जॉर्ज सेंट्सबरी। जॉर्ज सेंट्सबरी गेव द नेम यूनिवर्सिटी विट्स। नेक्स्ट, बाकी ये सब कुछ आंसर्स वगैरह दिए गए हैं, लेकिन ये आंसर दूसरे जगह दे रहे हैं। So you came to know about these things and I hope that you got it। इतना आज एक क्वेश्चन रखिएगा। नाउ वी गॉट लेट, काफी देर भी हो गई है, एक तो सही से हो नहीं, लेकिन अगर आप इसे रिवीजन करेंगे तो कम से कम आपको 25-26 से ज्यादा क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट रहा। एंड साक्षी ज्वाइन फॉर द फर्स्ट टाइम। साक्षी, कैन यू अनम्यूट? या यू कैन सेंड मी योर फीडबैक अबाउट द क्लास प्राइवेट।